Hello बच्चों, I am Dr. Shashank Gupta. I am PhD in Human Genetics from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, जेनेटिक्स की हमारी लेक्चर सीरीज में आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? यहाँ पर पॉली का मतलब हमें पता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और जेनिक यानी जीन्स। तो जब कई सारे जीन्स मिलकर के, सेवरल जीन्स या मोर देन वन जीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यानी हम कह सकते हैं पॉली यानी सेवरल जीन्स, या फिर मोर देन वन जीन्स भी हम कह सकते हैं। जब ये कंट्रोल करते हैं सिंगल कैरेक्टर को, तो इस फिनोमेना को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। बच्चों आपको याद होगा, हमने पहले प्लियोट्रॉपी को भी डिस्कस किया था। प्लियोट्रॉपी क्या था? इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं बच्चों, जहां पर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता था, उस फिनोमेना को हम प्लियोट्रॉपी कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल उल्टा डिस्कस कर रहे हैं, पॉली यानी कई सारे जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अगर आप इस ढंग से याद करेंगे तो आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो बच्चों को आमतौर पर अक्सर होता है कि प्लियोट्रॉपी क्या था और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या था। बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगर इसकी बात करें तो फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कॉल र्यूटर को कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको प्लांट में बच्चों इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कैसे? बच्चों आपको याद होगा कि पी प्लांट में हमने देखा था कि कोई प्लांट चाहे कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, इन दोनों ही केस में प्लांट कैसा होता था? टॉल होता था। और वो प्लांट की हाइट क्या होती थी? हमने डिस्कस किया था कि 6 से 7 फीट के प्लांट हो सकते हैं। लेकिन टोबैको प्लांट में कॉल र्यूटर ने देखा कि अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसकी हाइट होती है करीब 2.5 फीट, और अगर कैपिटल टी जीनोटाइप होता है तो इसकी हाइट हो जाती है 5 फीट। यानी हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक सिंगल डोमिनेंट अलील पूरे ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। एक सिंगल डोमिनेंट एलील जब होता है तो वो केवल एक पार्ट ऑफ ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाता है, और वो यहाँ पर क्या है? 2.5 फीट की हाइट। और जब दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं तब जाकर के कंप्लीट कंप्लीट फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, कंप्लीट ट्रेट एक्सप्रेस होता है, और 5 फीट का प्लांट देखने को मिलता है। और बच्चों हम यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डोमिनेंट एलील्स के जो इफेक्ट हैं वो ऐड हो रहे हैं, उनको हम क्वांटिटेटिवली ऐड कर सकते हैं। इसलिए बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अगर हम बात करें कि मेंडल ने हमें क्या बताया था, मेंडल ने हमें बात बताई थी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की। तो बच्चों मोनोजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें क्या डिफरेंस है? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो बच्चों अगर हम मेंडल की बताई हुई बातों को याद करें तो मेंडल ने बताया था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, यानी कि वो कैसा इनहेरिटेंस था? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। यहाँ पर वन जीन वन कैरेक्टर की बात हो रही है। लेकिन बच्चों अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पर मोर देन वन जीन्स मिलकर के कंट्रोल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया बच्चों। हमने देखा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं उनके इफेक्ट जुड़ते चले जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं बच्चों। जबकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं होता था, एक सिंगल डोमिनेंट अलील ही पूरा ट्रेट एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट होता था। इसे हम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं बच्चों। फिर जैसा कि मैंने कहा
क्वांटिटी मोनोजेनिक में हमने क्या देखा था कि सिंगल डोमिनेंट अलील होने से ही कंप्लीट ट्रेट एक्सप्रेस होता है। सिंगल डोमिनेंट अलील ये एक्सप्रेस करता था कंप्लीट ट्रेट को, जबकि पॉलीजेनिक में अभी हमने टोबैको प्लांट के एग्जाम्पल में देखा कि सिंगल डोमिनेंट अलील ऐसा नहीं कर पाता है। सिंगल डोमिनेंट अलील केवल एक्सप्रेस करता है अ पार्ट ऑफ फिनोटाइप, अ पार्ट ऑफ ट्रेट, और कंप्लीट ट्रेट कब एक्सप्रेस होगा, जब सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट होंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो डोमिनेंट अलील्स के इफेक्ट हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, यानी यहाँ पर एक डोमिनेंट अलील्स का हमें एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में कोई ऐसा एडिटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता था। तो बच्चों जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम पॉलीजीन्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो यहाँ जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हम पॉलीजीन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो कॉल ल्यूटर ने ऑब्जर्व किया टोबैको प्लांट में, लेकिन अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो बच्चों इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें दिया था नेल्सन एंड एहले ने। तो बच्चों अगर हमसे कोई पूछता है कि फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है, तो हम कॉल ल्यूटर का नाम बताते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, तो नेल्सन और एहले, इन साइंटिस्ट को हम मेंशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नेल्सन और एहले ने किस प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट किए थे और ये प्रूफ किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इसके लिए जो एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे वो था ग्रेन कलर इन व्हीट। ग्रेन कलर इन व्हीट, इसमें व्हीट में जो ग्रेन्स होते हैं, जो दाने होते हैं, जो कर्नल्स होते हैं, उनके कलर को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था नेल्सन और एहले ने, और इससे इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ज़रिए, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इन्होंने क्या किया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया बच्चों। ठीक है, तो इसे अगर हम देखें तो जो ग्रेन कलर इन व्हीट होता है बच्चों, ये कंट्रोल होता है 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स से। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। जो व्हीट का ग्रेन कलर है, जो दाने का कलर है, उसको कंट्रोल करने वाले 2 पेयर्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 जीन्स हम ले लेते हैं, ए और बी। तो 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स की बात हो रही है, तो ये हम क्या इसका जीनोटाइप लिख सकते हैं, एक जीनोटाइप हम लिख सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो जीनोटाइप हमने लिखा है व्हीट के लिए, तो यहाँ पर बच्चों सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस होगा, और फिनोटाइप क्या है, ग्रेन कलर। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रेन का कलर होता है वो होता है डार्क रेड, या हम कह सकते हैं कि ये रेड की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो यहाँ पर एक्सप्रेस होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल हो रहा है, या 4 पॉलीजीन्स हम कह सकते हैं, और सारे के सारे डोमिनेंट फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर फुल ट्रेट एक्सप्रेस होगा डार्क रेड। अब मान लीजिए बच्चों कि 4 में से हमने कोई भी एक डोमिनेंट अलील हटा दिया और उसकी जगह कोई रिसेसिव अलील हो सकता है। यहाँ मैंने बी हटाया है, ए भी हटाया जा सकता है। तो 4 डोमिनेंट में से अब हमने 3 ही रखे हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर रेडनेस थोड़ी कम हो जाएगी। इस रेड को हम नाम दे सकते हैं मीडियम रेड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मान लीजिए कि अब हमने डोमिनेंट अलील्स को 2 ही कर दिया और कोई 2 रिसेसिव हैं, चाहे ए के हों चाहे बी के हों, लेकिन 2 ही डोमिनेंट अलील हैं। तो 4 जब डोमिनेंट होते थे बच्चों तो मैक्सिमम रेडनेस आती थी। अब 4 में से 2 ही डोमिनेंट रह गए हैं, तो रेडनेस कैसी होगी, बिल्कुल हाफ। तो इससे जो फिनोटाइप आएगा, इससे जो ग्रेन कलर आएगा बच्चों व्हीट में,
उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट रेड, क्योंकि डोमिनेंट एलील्स बिल्कुल हाफ हो गए हैं, नंबर उनका बिल्कुल आधा कर दिया है, तो इंटरमीडिएट रेड। अब बच्चों मान लीजिए कि एक ही डोमिनेंट एलील है किसी जीनोटाइप में, चाहे ए है या बी है, तो यहाँ पर जो रेडनेस है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे लाइट रेड। आप देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स कम होते जा रहे हैं, जो फिनोटाइप है वो कम होता जा रहा है, जो रेडनेस है वो कम होती जा रही है, और जैसे जैसे डोमिनेंट एलील्स जुड़ते चले जा रहे हैं, जो रेडनेस है वो भी क्वांटिटेटिवली ऐड होती चली जा रही है। तो आपको समझ आया कि हम इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं, या एडिटिव इफेक्ट की बात क्यों कर रहे हैं, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दो जीन्स हैं, दो पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं, और ये दो पेयर ऑफ पॉलीजीन्स या 4 पॉलीजीन्स मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि ग्रेन कलर इन व्हीट है, ग्रेन कलर या कर्नल कलर भी हम इसे कह देते हैं। और मान लीजिए बच्चों की एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, सारे के सारे रिसेसिव हैं, तो इस जीनोटाइप में जो व्हीट का कलर होगा, ग्रेन का, कर्नल का, वो कैसा होगा, वाइट होगा बच्चों। ठीक है, इसको बच्चों अपनी स्टडी में कन्वीनियंस के लिए डार्क रेड को हम डी लिख लेते हैं, मीडियम रेड को एम लिख लेते हैं, इंटरमीडिएट को आई, लाइट रेड को एल, और वाइट को डब्ल्यू लिख लेते हैं। तो बच्चों अब वो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो निल्सन और एले ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। इन्होंने क्या किया बच्चों, कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया, तो इन्होंने एक व्हीट की वैरायटी ली जो रेड कर्नेल्ड वैरायटी थी, रेड कर्नेल्ड, यानी यहाँ पर मैक्सिमम रेडनेस थी। तो यहाँ जीनोटाइप क्या होगा बच्चों, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। और दूसरी तरफ इन्होंने लिया वाइट कर्नेल्ड वैरायटी, व्हीट की ऐसी वैरायटी ली जहाँ पर गेहूं के दाने कैसे हैं, बिल्कुल वाइट हैं। तो वाइट कर्नेल्ड वैरायटी, इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इन दोनों का बच्चों जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन जो आती है, हमें पता है, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, उसका जीनोटाइप होगा यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना बच्चों। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने डिस्कस किया था, ये बिल्कुल उसी तरह है। तो यहाँ पर बच्चों अब आप देखिए कि डोमिनेंट एलील्स 4 में से 2 रह गए हैं, 2 पॉलीजीन्स हैं, तो यहाँ पर कितना रेडनेस होगी, कौन सा फिनोटाइप होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट रेडनेस देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, इंटरमीडिएट रेड कह सकते हैं इसको। फिर F2 के लिए क्या करते थे बच्चों, F2 के लिए इसकी F1 की हम सेल्फिंग करते थे। तो F2 में बच्चों इन्होंने देखा कि जब इन्होंने सेल्फिंग की तो इनको क्या रेशियो मिला, इनको जो रेशियो मिला बच्चों, हमने देखा था कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस करते थे तो जो फिनोटिपिक रेशियो आता था वो क्या होता था, 9:3:3:1, ये रेशियो आता था। लेकिन यहाँ पर इनको 9:3:1 रेशियो नहीं मिला, बल्कि क्या रेशियो मिला, 1:4:6:4:1, ये रेशियो इनको देखने को मिला बच्चों F2 जनरेशन। और ये रेशियो क्या क्या फिनोटाइप था, ये 1 थे डार्क रेड, ये 4 थे मीडियम रेड, ये 6 थे इंटरमीडिएट रेड, ये 4 थे लाइट, और ये 1 थे वाइट कर्नल। DMILW, ये रेशियो देखने को मिला बच्चों 1:4:6:4:1, और ये रेशियो डिफरेंट था जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, है ना, 9:3:3:1 से डिफरेंट। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी एक मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का एक्सेप्शन था, क्योंकि वहां उन्होंने 1 जीन 1 कैरेक्टर की बात की थी, बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पॉलीजीन्स, सेवरल जीन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 1 ट्रेट। तो ये एक्सेप्शन था बच्चों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो DMIL हैं, ये सारे किसी न किसी तरह के रेड हैं, चाहे हल्के हैं चाहे डार्क हैं। तो इन सब को अगर हम रेड मान लें तो हम इस रेशियो को मॉडिफाई करके 15:1 भी लिख सकते हैं। 15 क्या हो गया डार्क और 1 क्या हो गया रेड, सॉरी 15 हम कहेंगे डार्क रेड, किसी ना किसी तरह की रेडनेस है, और 1 क्या हो गए वाइट। तो रेड और वाइट का ये रेशियो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों,
और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे 16 डब्बे आते थे, ये रेशियो बिल्कुल उसी तरह होगा। यानी इसको हम 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 कह सकते हैं, है ना बच्चों। आइए इसको एक और तरह से समझते हैं। अगर हमें F2 जनरेशन में क्या क्या जीनोटाइप मिल रहे हैं और क्या क्या फिनोटाइप यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको समझना है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूँ। हम पहले लिख लेते हैं ये रेशियो 1:1, 2:4 और 1:1। आपको याद है ये रेशियो क्या था? ये था जीनोटिपिक रेशियो। कब? डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो था। अब क्या करते हैं बच्चों, पहले आप कैपिटल ए को 3 बार लिख लीजिए, इसके बाद कैपिटल ए स्मॉल ए को 3 बार लिख लीजिए, और इसके बाद आप स्मॉल ए को 3 बार लिख लीजिए। अब दूसरा जीन क्या इन्वॉल्व है बच्चों, यहाँ पर बी जीन, जो ग्रेन कलर इन वीट के लिए है। तो अब आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पर एक बार कैपिटल बी लिखिए, कैपिटल बी और फिर स्मॉल बी। यही चीज को आपको दोहराना है, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बच्चों ये सारे जीनोटाइप आपको F2 जनरेशन का अगर आप पनेट स्क्वायर बनाते, आप डब्बा बनाते, तो 16 डिब्बे में ये आपको इतने तरह के जीनोटाइप देखने को मिलते बच्चों, है ना। अब आपके पास जीनोटाइप है, तो क्या आप फिनोटाइप लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर चारों डोमिनेंट एलील हैं, तो यहाँ पर ग्रेन कलर कैसा होगा? डार्क रेड। मैं डी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों 3 हैं तो मीडियम रेड, यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील हैं तो इंटरमीडिएट रेड, यहाँ पर 3 हैं तो मीडियम रेड, यहाँ पर 2 हैं तो क्या हो गया बच्चों? 2 होने से इंटरमीडिएट। यहाँ पर बच्चों लाइट रेड, यहाँ पर इंटरमीडिएट रेड, यहाँ पर लाइट रेड, और ये क्या हो गया? डब्लू बच्चों। तो अब अगर आप डार्क को काउंट करिए, तो डार्क देखिए 1 है, DMIL आप देखते हैं। डार्क को काउंट करिए 1 है बच्चों, व्हाइट को काउंट करिए 1 है। मीडियम कितने हैं बच्चों? मीडियम को देखते हैं, मीडियम देखिए 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 2 4 मीडियम है। इंटरमीडिएट कितने हैं बच्चों? इंटरमीडिएट देखिए 1 ये हैं, 4 ये हैं, 4 1 5 और 5 और 1 6 इंटरमीडिएट। लाइट कितने हैं बच्चों? लाइट को देखा जाए तो लाइट देखिए 2 ये हैं और 2 ये, यानी कि 4। तो क्या रेशियो मिल रहा है? 1:4:6:4:1। ये रेशियो हमें बच्चों ग्रेन कलर इन वीट में F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:4:6:4:1 है बच्चों, है ना। तो आप देख रहे हो कि जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स हैं ये क्या हो रहे हैं बच्चों? ये कम हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स यहाँ पर कम हो रहे हैं बच्चों। अब बच्चों ये जो आपको यहाँ पर रेशियो मिला है, अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इस तरह से, अगर हम एक इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें और इधर एक्स एक्सिस पर हम सारे फिनोटाइप को लिख दें और वाई एक्सिस पे देखें कि किस फिनोटाइप के कितने इंडिविजुअल्स, कितने ऑफस्प्रिंग्स हमको मिले थे, तो हमारा ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह का आएगा, है ना। और हम देखेंगे ऐसा इस तरह का ग्राफ क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि इनका रेशियो क्या था? 1:4:6:4:1। यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस आपको देखने को मिलेगी इंटरमीडिएट की, उससे थोड़ा कम प्रिवेलेंस होगी लाइट और मीडियम रेड की, और डार्क रेड और वाइट वाले सबसे कम होंगे। तो बच्चों इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमको देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हमें मिलता है, या फिर हम इसको बेल शेप कर्व कहते हैं, बेल शेप कर्व। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हो कि मेंडल ने हमको
दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर केवल डार्क रेड और वाइट क्या दो कंट्रास्टिंग फॉर्म से मिल रहे हैं क्या? नहीं, हमें उसके बीच में भी सेवरल फिनोटाइप्स देखने को मिल रहे हैं अलग अलग इंटेंसिटी के। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसा वेरिएशन शो करते हैं? वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं बच्चों। तो नेचर में आपको जो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, वो बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई क्लास है और मैं क्लास में बच्चों का आईक्यू टेस्ट लेना चाहता हूँ, तो क्या आईक्यू टेस्ट में कैसा कर्व आएगा बच्चों? अगर मैं क्लास के बच्चों का आईक्यू टेस्ट लूंगा तो वो कर्व बिल्कुल इसी तरह का आएगा बच्चों, बेल शेप कर्व आएगा। और ऐसा कर्व क्यों आएगा? क्या क्लास में जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं या बहुत वीक बच्चे हैं उनका नंबर कैसा होगा? बहुत कम। मान लिया कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ये बहुत वीक बच्चे हैं, इनका नंबर बहुत ही कम होगा। और सबसे ज़्यादा नंबर किसका होगा क्लास में? वो बच्चे जिनका आईक्यू कैसा है? जिनका आईक्यू एवरेज है। एवरेज आईक्यू वाले बच्चे सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। और जो एक्सट्रीम केसेस हैं यानी बिल्कुल इंटेलिजेंट और बिल्कुल वीक, इन बच्चों का नंबर बहुत कम होगा। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट होता है बच्चों। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है वो F2 जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रेशियोज भी हमको यही बता रहे हैं, है ना? तो बच्चों जैसे अभी हमने बात की ह्यूमन इंटेलिजेंस की, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाले कितने जीन्स हैं बच्चों? ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाले होते हैं 25 पेयर्स ऑफ जीन्स। 25 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर हम ह्यूमन हाइट की बात करें, ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करने वाले कितने जीन्स होते हैं बच्चों? 5 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स होते हैं। और ह्यूमन हाइट और इंटेलिजेंस, इन दोनों के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी किया था गाल्टन ने। इसी तरह बच्चों अगर हम ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया गया है, ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन स्किन कलर बच्चों 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं बच्चों। और जो ह्यूमन स्किन कलर की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है बच्चों। तो स्किन कलर को किसने बताया था? स्किन कलर के बारे में स्टडी की थी डेवनपोर्ट ने। डेवनपोर्ट। तो इसको बच्चों, ये जो स्किन कलर वाला केस एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है बच्चों? तो स्किन कलर आपको पता है कि कैसे डिसाइड होता है? स्किन कलर बच्चों डिसाइड होता है मेलानिन पिगमेंट से। जितना ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट हमारी स्किन में होगा उतना ही स्किन का कलर क्या होता है? डार्क। और जितना कम मेलानिन पिगमेंट होगा उतना कलर होता है लाइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम क्रॉस की बात करें जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, तो 3 पेयर पॉलीजीन्स हैं, तो क्या जीनोटाइप हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ बच्चों देखिए सारे के सारे पॉलीजीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। सारे के सारे पॉलीजीन्स डोमिनेंट फॉर्म में है बच्चों। तो ये जो स्किन का कलर होता है बिल्कुल डार्क होता है, बिल्कुल डार्क। और इस फिनोटाइप को हम नीग्रो कहते हैं। और दूसरी तरफ कोई अगर ऐसा जीनोटाइप है जहाँ पर सारे के सारे अलील्स किस फॉर्म में है? स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पर बच्चों कैसा कलर होता है? स्किन कलर बिल्कुल वाइट हम कह सकते हैं। इसका अगर क्रॉस किया जाए तो F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी।
तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 में से 3 पॉलीजीन्स हैं, बिल्कुल आधे, हाफ हो गए हैं। तो यहाँ पर जो स्किन की डार्कनेस होगी वो बिल्कुल इंटरमीडिएट होगी स्किन कलर। तो इस फिनोटाइप को हम नाम देते हैं मुलेटो। और मुलेटो की बच्चों जब हम सेल्फिंग करेंगे, इसकी जब सेल्फिंग करेंगे तो हमको कौन सी जनरेशन मिलेगी बच्चों? हमको F2 जनरेशन मिलेगी। और बच्चों यहाँ पर देखा गया कि F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है? F2 जनरेशन में रेशियो आता है 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1। ये रेशियो देखने को मिलता है। ये 1 क्या है बच्चों? ये 1 हम कह सकते हैं वेरी डार्क। 6 यहाँ पर कहेंगे डार्क। 15 क्या होगा? फेयरली डार्क। ये बच्चों आप ध्यान दीजिए कि जब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो डोमिनेंट एलील्स कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कैसा होगा बच्चों? फिनोटाइप इंटरमीडिएट। ये 20, ये जो रेशियो दिख रहा है, इंटरमीडिएट डार्कनेस वाले बच्चे या जो फिनोटाइप होगा वो सबसे ज्यादा होगा नंबर में। फिर इधर हम चलेंगे तो अब डोमिनेंट एलील्स और भी कम हो गए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं फेयरली लाइट। ये 6 इसको हम कह सकते हैं लाइट, और ये जो 1 है इसको कह सकते हैं वेरी लाइट। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर आप एक कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये कर्व कैसा आएगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह का कर्व आएगा। और जो इंटरमीडिएट डार्कनेस वाले हैं प्रोजेनीज, उनका नंबर आप देखोगे सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी देखिए बच्चों कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। वेरी डार्क या वेरी लाइट ये बहुत ही कम है, और जब हम इंटरमीडिएट पर आते हैं तो उनका नंबर सबसे ज़्यादा हो जाता है बच्चों। और बीच में भी हमको कितने सारे फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, यानी बच्चों ये भी एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर आपकी लाइफ को आसान करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फिनोटाइप इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये फॉर्मूले किसके लिए हैं बच्चों? ये आप तब अप्लाई करोगे जब आपका क्वेश्चन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए है। अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप्स, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों 2n+1। और अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा 3 का पावर n। आइए इस फॉर्मूले को देखते हैं। अभी हमने ग्रेन कलर इन वीट की बात की थी। वहां पर कितने पॉलीजीन्स थे बच्चों? 2 पेयर पॉलीजीन्स थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो n है, n क्या है? n है नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, तो ग्रेन कलर इन वीट में n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 पेयर्स हैं। तो फिनोटाइप कितने हो गए? 2 × 2 + 1 यानी 5 फिनोटाइप। तो बच्चों हमको 5 फिनोटाइप मिले थे। देखिए ऊपर देखते हैं, हाँ हमको 5 तरह के फिनोटाइप मिले थे, D, M, I, L, W। और जीनोटाइप कितने देखने को मिलेंगे बच्चों? कितने जीनोटाइप देखने को मिलेंगे? तो फॉर्मूला है 3 का पावर n यानी 3 का पावर 2, तो कितने हो गए? 9 टाइप्स के। तो क्या बच्चों 9 तरह के जीनोटाइप मिले थे? हाँ, ये देखिए बच्चों, ये 9 टाइप्स के जीनोटाइप हमको ग्रेन कलर इन वीट में देखने को मिले थे। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर स्किन कलर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर देखें तो कितने पॉलीजीन्स हैं स्किन कलर के लिए? स्किन कलर के लिए पॉलीजीन्स हैं, पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, तो n की वैल्यू होगी 3। तो फिनोटाइप होगा 7, 2 × 3 + 1। तो क्या 7 फिनोटाइप हैं? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप यहाँ पर कितना होगा बच्चों? 3 का पावर 3। यहाँ पर 27 टाइप्स के जीनोटाइप हमको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। एक एग्जाम्पल तो ग्रेन कलर इन वीट जो कि नेल्सन एलन ने जिसके थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया था,
और स्किन कलर इन ह्यूमन का जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की, जैसे कॉब लेंथ इन मेज हो सकता है, मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स हो सकता है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हम ऐसे देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। एडिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि डोमिनेंट अलील्स के इफेक्ट क्वांटिटेटिवली ऐड होते जाते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर हमको कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है, जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाले होते हैं ऑफस्प्रिंग्स या इंडिविजुअल्स, उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और F2 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका कर्व कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बेल शेप्ड कर्व हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इस अगले लेक्चर में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।